हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने पे। तो दोस्तों, बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल अंजलि नेगी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, मैं टाइम हो गया 1 बज गई है और एक डेढ़ बज गई है, शायद 1 डेढ़ बजे से हो रही है। और आज के ब्लॉग में सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, मतलब सुबह से ब्लॉग बनाने का। तो अभी मैंने सोचा कि चलो खाना पीना बना खाने के बाद ही ब्लॉग की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बसंत जैसे कि ऋतुएं बदलती है, एक साल में 6 ऋतुएं आती है। तो 6 ऋतु के साथ साथ मौसम भी ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। और ये बसंत ऋतु में तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि बसंत ऋतु में क्या होता है, कुछ अच्छा होता है कि मतलब जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना नया रूप लेते हैं। नया रूप मतलब जो पतझड़ का मौसम है वो इसी बसंत ऋतु के उसमें होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अपना नया रूप, जैसे नया रूप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो पेड़ पौधों के पत्ते झड़ चुके हैं, फिर नई दूसरी कलियां आती है, उस पर कलियों के उस साथ साथ नए पत्ते आते हैं, पेड़ ग्रोथ करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। ऐसे कुछ होता है इस ऋतु में। और मौसम भी ऐसे हो जाता है एकदम, जैसे कि आज तक तो सर्दियाँ थी, थोड़ा ठंडा था हाँ, पर लेकिन अब एकदम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। और गर्मियाँ धीरे धीरे करके ही स्टार्ट होती है। वैसे तो मौसम में भी बहुत बदलाव आ चुका है। परसों ही तक, आज से 1 हफ्ते पहले बहुत ठंडा था मौसम, लेकिन आजकल मौसम थोड़ा गरम गरम सा होने लगा। थोड़ा सुबह को ज़्यादा ठंड है तो ठंडी लगती है, बाकी दिन में भी तेज़ धूप होती है। धूप मतलब इतनी तेज़ होती है कि धूप में रहा नहीं जाता है, बहुत तेज़ धूप होती है। थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की ठंड तो शाम को भी है, सुबह को भी है ही, पर मौसम भी बदल चुका है। बस मौसम में तो आए गया है बदलाव। अब धीरे धीरे करके अब गर्मियाँ, इतनी गर्मियाँ होती है कि बाप रे, कुछ ही दिनों बाद इतनी तेज़ गर्मियाँ होंगी कि गर्मियों में लोग ना इतने परेशान हो जाएंगे फिर कि हाई गर्मी हाई गर्मी, बस ऐसे करते रहेंगे। भगवान से यही दुआ करूँगी कि जैसे मौसम बदलता रहता है, अपने अलग अलग तरक्कियाँ करता रहता है मौसम, मतलब कि तभी ठंडी तभी गर्मी तभी सर्दी, ऐसे करता रहता है, अपने चक्कर पटा घुमाता रहता है। वैसे मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हम हो चाहे आप हो, आपका जीवन भी ऐसी उन्नतियाँ करे, तरक्की करे, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ो, बहुत बहुत तरक्कियाँ करो। बस नए साल, अब तो हमारे घर वालों का ये फागुन का महीना लास्ट होता है। लास्ट मतलब कि अब ये समझ लो कि जैसे दिसंबर, अंग्रेजी महीनों में दिसंबर लास्ट होता है, वैसे गढ़वाली महीनों में वो फागुन क्या होता है, लास्ट मंथ होता है। बस लास्ट मतलब कि अब 15 तारीख आज, बस अब फागुन लग गया और एक ही मंथ बचा, मतलब कि 30 दिन के बाद अब नया साल हो गया, चैत्र शुरू हो गया। बस चैत्र में तो कुछ मज़ा ही होती है। मज़ा कैसे होती है कि अब लोग बच्चे घर गांव में होता है ना, तो बच्चे लोग सुबह को, अब जैसे चैत का महीना लगेगा तो वैसे ही अपने घरों में, घरों के आगे मतलब कि दहलीज में फूल बरसाते हैं, फूल डालते हैं। सुबह सुबह के सबके घरों में फूल डालते हैं। ये रिवाज में बहुत अच्छा लगता है। और इस महीने से ना चारों तरफ आपको फूल ही फूल खिले दिखेंगे पेड़ पौधों में, मतलब जो फूल के पेड़ होंगे, या और जैसे पेड़ होते हैं या फल के पेड़ होते हैं उसमें भी फूल आने शुरू हो जाते हैं। फिर फूल खिले खिले रहते हैं वहाँ, जैसे आड़ होता, पैया होता है, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं। बुरांस हो गए, आजकल जंगलों में बुरांस खिल रखे हैं, कितना मस्त यार। देखने का मन था पर अभी है नहीं, मतलब बहुत दूर है, अभी कहाँ से देखना है। तो बहुत मज़ा आता है। और ना सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ना सबसे अच्छी यही ऋतु लगती है। ये इस ऋतु में ना बहुत मज़ा आता है। ये ऋतु मुझे बहुत अच्छी लगती है। 6 ऋतुओं में से सबसे अच्छी ऋतु मुझे यही लगती है। दोस्तों, सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन पता क्या होता था? इस दिन ना नागों की पूजा इसी में होती है, खास ध्यान नहीं, हाँ इसी में होती है शायद, इसी पंचमी में नागों की पूजा होती है। और इसमें ना लोग कहते थे कि घर गांव में बोलते थे कि बसंत पंचमी को बोलना सुबह अंधेरे में 4 बजे नहाना चाहिए। पर्व के टाइम पे बस 4 बजे उठो बल और नहाओ बल, 4 बजे से हैं। और लाल टीका पिठाई मतलब जो भी होता है उसको लगाते हैं।
लेकिन घर गांव में हमने भी किया है। हम भी पहले ना सुबह को, ठंड भी रहती थी, गांव में तो ज़्यादा ठंड रहती थी, लेकिन हम भी सुबह क्या करते थे, सुबह जो अंधेरे में ही, तब अंधेरा रहता था तो अंधेरे में ही उठते थे और बोलते थे कि बल उठो, बल नहाओ धो और लाल पिठाई बल मतलब पूजा करो और लाल पिठाई लगाओ बल, इस ये बल बहुत शुभ मानी जाती है, लाल पिठाई है। तो इसमें हम भी ऐसे करते थे, सुबह उठते थे तो नहाते थे सुबह ठंडे में, कितना मज़ा आता था यार। पहले के दिन से ही तैयारी करने लगना था कि बस कल सुबह उठना, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है और नहाना धोना है, तो मतलब कुछ खुशी रहती थी मन में ना। तो ऐसे किया। अब यहाँ तो मैंने, यहाँ तो कुछ नहीं किया, यहाँ तो हम लेट में ही उठे। यहाँ तो मैं अभी नहाई, देर में ही नहाई। और क्या होता है, सुबह को नहाए, फिर अपना घर का काम किया, गाय भैंस का काम किया, अपनी सैन सफाई करी अपने। और सबसे पहले तो आज मैंने, अब मैं भी लेट ही नहाई क्योंकि मैं नहीं नहाई सबसे, मतलब पहले नहीं नहाई मैं उठ के, मैं लेट ही नहाई क्योंकि पहले मैं उठी तो पहले मैंने नाश्ता पानी, अपना गाय भैंस का काम किया, अपने घर का काम किया। उसके बाद दक्षिण, सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया और उसके पानी गर्म करने के बाद सबसे पहले मैंने अपने बेटे को नहलाया। मैंने कहा पहले बेटे को नहला दे, तो बेटे को नहलाया, उसको उस पर तेल मालिश करी जर रगड़ के, और मालिश करने के बाद उसको खाना खिलाया। बहुत टाइम हो गया था उसके बाद, मतलब पहले तभी नहीं बना पाई मैं ब्लॉग, टाइम हो गया था। और मैंने अपने बेटे को खाना खोना खिला के वो उसको बिठा दिया धूप में, तो अब यहाँ पे धूप में रहे दादी दादा के साथ में। और फिर मैंने उसके बाद मैं बाद में ही नहाई, मतलब कि टाइम तो ज़्यादा ही हो गया था, 11 बज गए थे लगभग, तो 11 बजे ही नहाई हूँ मैं। और 11 बजे के बाद फिर नहाए धोए, फिर कपड़े धुलने के लिए बहुत सारा काम हो जाता है वैसे, नहाने के बाद भी कपड़े धुलो, ये करो सो करो, बहुत सारा काम, ऐसे दिन निकल गया। और उसके बाद आज सबसे स्पेशल क्या था, आज हमने मीठा भात बनाना था। तो मीठा भात बनाने के लिए आज मतलब कुछ वो नहीं था ना, तो मीठा भात बनाया। तो आप लोगों ने भी बनाया होगा मीठा भात, पंचमी का शुभ माना जाता है कि पंचमी पे बल मीठा भात बनाना चाहिए, बसंत पंचमी पे। तो हमने तो बनाया है आज मीठा भात, और आज हमने मीठा भात ही बनाया। आपको नहीं बता पाई मैं, दिखा पाई कि मीठा भात, मतलब ब्लॉग में नहीं बता पाई क्योंकि पहले से ही मैं व्यस्त थी तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। इस वजह से मैं सोचा कि चलो आप लोगों को बाद में ही बता दूँगी। और मीठा भात खाया आज हमने। तो ना, इसमें एक और ख़ास बात होती है। ख़ास बात क्या होती है कि इस पर्व पे लोग ना अपने घर के, मतलब जो दहलीज होती है, मेन गेट होता है, उसके ऊपर से ना जौ लगाते हैं, जौ जस बल, जौ जस देन बल। जौ के जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, जो मतलब जौ समझ रहे होंगे आप लोग मेरे बोलने का मतलब, कि जौ लगाते हैं दहलीज पे दोनों तरफ, मेन गेट के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, गोबर, गाय के गोबर में चिपकाते हैं उसको, वो भी लगाते हैं। हमने भी लगाया, आप लोगों ने भी लगाया होगा, कमेंट ज़रूर करना कि आपने भी लगाया, आपने मीठा भात बनाया कि नहीं बनाया, और कि आपने जौ लगाए कि नहीं लगाए। इसका भी कमेंट करके हाँ या ना का जवाब ज़रूर देना मुझे। मैं इंतज़ार करूँगी कौन कौन मुझे कमेंट करता है कि हाँ हमने मीठा भात भी बनाया और जौ भी लगाए, ज़रूर करना। और इस पंचमी पे ना मैं आप लोगों को 2 लाइन छोटा सा एक गीत सुना रही हूँ। शायद आपको पसंद आता कि नहीं आता, आए मुझे, मेरी आवाज़ पसंद आती है कि नहीं आती है, लेकिन मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। आई पंचमी माऊ के, बाटी है रैली जाऊ के। आई पंचमी माऊ के, बाटी है रैली जाऊ के। आयो मैनो चैत को, भाटो बते दे मैं तको। आई पंचमी माऊ के, बाटी है रैली जाऊ के। मैं तावाली मैत होली, नीर में त्यानी रोलिया खुली। नीरोणु चोरी पापनी, कोई नीचे तेरू आपनु। आई पंचमी माऊ के, भाटी है रैली जाऊ के। आयो मैनो चैत को, भाटो बते दी मैं तको। काका बडो मुरोणु नी, अपुडु मनी
खोणुनी छाक्वेक रोणु बे मूंग फिर निरोणु के मूंग आई पंचमिया माऊ के बाटी हरियाली जाऊ के आई पंचमिया माऊ के बाटी हरियाली जाऊ के। धन्यवाद दोस्तों। आप आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा गाना मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैप्पी बसंत पंचमी एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद।